और इनकी सच्चाई क्या थी मुगल्स की, और मैं अगर कहूं जरा इस पे आप ये थोड़ी रोशनी डालें। ये लोग जो है ना, मैं पहले बताया, एहसास कमतरी से हैं और हम्म। मुगल से अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में मुगल क्या है? मुगल शब्द आया मंगोल से। जी। मंगोलों की जो औलादें हैं वो मुगल कहलाती हैं। हम्म। मंगोल मंगोलिया से चले, पूरी दुनिया में चले, हम्म। पूरी दुनिया में जुल्म और सितम किया। हम्म। उज़्बेकिस्तान पहुंचे, उज़्बेकिस्तान की महिलाओं पे अत्याचार किया। हम्म। तो उस अत्याचार के फलस्वरूप बहुत सारे बच्चे हुए, उन्हीं में से एक का नाम था बाबर। हम्म। बाबर था। अब मंगोल अपने आप में क्या थे? ये लिखित है। हम्म। मैंने बात की है राजीव श्रीवास्तव सर, जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं काशी विश्वविद्यालय से, उन्होंने बताया। और फिर इरफान हबीब की बुक में हजरत अमीर खुसरो का उदाहरण आया है, उसको उन्होंने प्रमाणित किया। तो राजीव श्रीवास्तव सर जो बड़े हिस्टोरियन हैं काशी विश्वविद्यालय के, उनका कहना था कि मंगोल कभी नहाते ही नहीं, पूरी जिंदगी में कभी नहीं नहाते थे। अच्छा। कभी नहीं नहाते थे। यानी मंगोल सेना आ रही है तो 2 किलोमीटर दूर से आपको पता चल जाएगा, देख के नहीं, बदबू से। अच्छा। बदबू का ऐसा भपका आएगा, उल्टी आ जाएगी आपको। हम्म। जिंदगी में कभी नहाते नहीं थे। किसी जानवर को या मनुष्य को पकड़ते थे तो पकड़ के उसका कत्ल करते थे, तो पहले उसका खून पीते थे, इंसान हो या जानवर हो कोई भी। इतने दरिंदे थे ये। और हजरत अमीर खुसरो को एक मंगोल ने अरेस्ट कर लिया, तो वो अपने पीछे घोड़े में बांध के उनको ले जाने लगा। तो कहते हैं वो घोड़े के पीछे मुझे बांधा था, मंगोल घोड़ा चला रहा था, लेकिन उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि मैं बदबू से मर जाऊंगा ऐसा लग रहा था। यह हजरत अमीर खुसरो का कहना है। अच्छा। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि वो मंगोल और उसका घोड़ा दोनों थके हुए थे। एक नदी आई, दोनों ने पानी पिया और ऐसा हचक के पानी पिया कि वहीं पर मर गए वो। तो हजरत अमीर खुसरो वहां पर बच गए। तो ये हिस्ट्री की बुक में लिखा है। तो ये बताओ, जो इतने क्रूर हत्यारे लोग हैं, वो यहां पर पाक शास्त्र लेकर आए, बिरयानी लेकर आए। हाँ, हैं? बोला जाता है ना, वो यहाँ हमने सिविलाइज किया इनको, ताजमहल बनाया, हमने ये बनाया, हमने इनको बिरयानी दी, हमने ये दिया। यार मीनाक्षी मंदिर आप देखो जाकर, आप जाकर देखो, अजंता एलोरा की गुफाएं देखो, आप कैलाश मंदिर देखो, आप रामेश्वरम का मंदिर देखो, सोमनाथ का मंदिर देखो, आप बाबा धाम जाइए, आप केदारनाथ जाइए, आप माता वैष्णो देवी जाइए। ये साले मतलब मेरे मुंह से फिर उल्टा सीधा निकलता है, ये 7 जन्म ले लेना तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ये पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। जाओ, अनाज चावल सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में भारत में होता है। गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पर है, रावी सिंधु सतलज चेनाब व्यास यहाँ पर है, नर्मदा मैया यहाँ पर है, कृष्णा कावेरी गोदावरी यहाँ पर है, भरपूर यहाँ पर अन्नदान भरा है। बिरयानी की सबसे पहली नीड है चावल, वो आपके पास है ही नहीं। मसालों के लिए अंग्रेज यहाँ पर आ गए। अंग्रेजों के आने का कारण क्या था पता है आपको? स्पाइसेस। अंग्रेजों के पास मसाले नहीं है, अबे मंगोलों और अरबों तुम्हारे पास कहां से मसाले आ जाएंगे? बिरयानी बिना मसालों के बनती नहीं है। उसमें तेज पत्ता डलता है, उसमें इलायची डलती है, उसमें काली मिर्च डलती है, उसमें लौंग डलती है, उसमें जायफल डलता है, उसमें जायपत्री डलती है। वो देखे तक नहीं है मसाले क्या होते हैं। और बिरयानी वो लेकर आ गए, पुलाव वो लेकर आ गए, चावल होता नहीं है वहां पे। और उसका सबसे बड़ा पार्ट एक होता है घी। कहां से उनके पास घी आ जाएगा? रेगिस्तान में यहां वहां भटक रहे हो, कहां से घी लाओगे, कहां से गाय लाओगे? तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमारे पास शुल्ब सूत्र है जिसमें यज्ञ की वेदियों का तमाम नाप झोंक है। हमारे पास शिल्प वेद है, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद, जिसमें तमाम वास्तुशास्त्र, छोटा सा एक यज्ञ वेदी से लेकर बड़े बड़े भवन निर्माण तक की उसमें तकनीक सारी लिखी हुई है। उसी से ये तेजो महालय भी बना है, उसी से ये कुतुब मीनार भी बना है, उसी से ये जामा मस्जिद भी बनी है दिल्ली की। तेजो महल्ले बोला आपने? हाँ, ताजमहल जिसको जो ओरिजिनल नाम है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात कही जाती है अभी भी, इस पे आपको कोई संदेह नहीं है? पता नहीं क्यों बड़ी बात कहते हैं। ये सब भारत के स्ट्रक्चर है, भारतीय मनुष्यों ने बनाया है। ये सब शुल्ब सूत्र और वास्तुशास्त्र और जो हमारे उपवेद शिल्पवेद जो मैंने बताया वो है। विश्वकर्मा जी का सारा लिटरेचर उठाकर देखिए ना, उसमें सब लिखा हुआ है।